ओके तो तुम्हारे भाई डैंड्रफ खत्म नहीं हो रहा, तभी तुमने इस वीडियो पे क्लिक करा। तुमने सारी चीजें ट्राई कर ली होगी अब तक, तुम्हारी डैंड्रफ जा नहीं रही है। सर्दी होती है वापसी आ जाती है, गर्मी होती चली आती है, या तो गर्मी में भी काफी लोगों की डैंड्रफ रहती है। तो तुम्हें कोई मैं नेचुरल रेमेडी, कोई देसी टोटका कुछ नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें प्रॉपर सोल्यूशन बताऊंगा इसका। मैं तुम्हारी पूरी प्रॉब्लम खत्म कर दूंगा कि अगर ये खत्म हो सकती है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हारी पूरी मदद होगी। ओके तो डैंड्रफ को ट्रीट करने के पहले तुम्हें देखना तुम्हें कौन सी डैंड्रफ है। ओके तो दो टाइप की डैंड्रफ की हम बात करेंगे। तो पहली होती है टाइप 1 डैंड्रफ। तो टाइप 1 डैंड्रफ यार मेरे हिसाब से तुम ज्यादातर लोगों को ये डैंड्रफ वही तुम्हारी कंधे पे फ्लेक्स आ जाते होंगे, तुम्हारे डैंड्रफ झड़ती होगी, बाल लाते होगे तुम्हारी डैंड्रफ निकलती होगी, सफेद सफेद सा दिखता होगा। तो ये टाइप 1 डैंड्रफ यार बहुत कहते हैं, तो मान लो आसान होती है ट्रीट करनी। तो टाइप 1 डैंड्रफ को ट्रीट करने के बाद तुम्हें जानना होगा होती क्यों है। तो टाइप 1 डैंड्रफ का मतलब होता है तुम्हारी स्किन होती है ना, तुम्हारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो गई, फ्लेक्स बन के निकल रहे हैं, फ्लेक्स टूट के गिर रहे हैं हाथ में। तो तुम्हें स्किन को ना अपनी सर की स्कैल्प की स्किन को ड्राई होने से बचाना है। अब पता है काफी लोगों ने देखा होगा उनके गर्मियों में डैंड्रफ होती नहीं है, वो सर्दी आती है डैंड्रफ आ जाती है। तो भाई ऐसा ना सर्दियों में काफी लोग गर्म पानी से अपना सर धोते हैं। पहले तो भाई ये बंद कर दो, तुम्हारा गर्म पानी होता है सर के नेचुरल ऑयल स्ट्रब कर देता है, जिससे तुम्हारे फ्लेक्स ड्राइनेस हो जाती है। सर पे बहुत ज्यादा गर्म पानी डाल देते हो, बहुत ज्यादा स्किन को रफ कर देते हो, तो तुम्हारे डैंड्रफ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसे ट्रीट करना बहुत आसान है भाई। पहले गर्म पानी सर धोना बंद करो, ठंडे से मत दो, बिल्कुल तुम रूम टेम्परेचर का वाटर ले सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारी डैंड्रफ इससे काफी कम होगी। उसके बाद आती है चीज शैम्पू कौन से यूज करना है। तो भाई मार्केट में बहुत सारे शैम्पूज होते हैं जिनमें सल्फेट्स होते हैं। तो ये तो एक रीजन था तुम्हारे डैंड्रफ होती क्यों है। तो अगला रीजन होता है शैम्पूज। तो भाई मार्केट में लोग होते हैं सस्ते के चक्कर में बहुत सड़े हुए शैम्पूज ले लेते हैं। मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा फॉर ऑब्वियस रीजन, तुम बताइए क्या होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे शैम्पूज होते हैं सल्फेट्स होते हैं। तो एक बार पीछे चेक कर लो तुम्हारे शैम्पूज में क्या फ्रेग्रेंस होती है, कलर्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं। ये भाई सबसे खराब चीजें होती है, तुम्हारी स्किन खराब करती है, गंजा करती है लोगों को ये। उसके बाद तुम्हें ट्रीटमेंट्स लेने पड़ते हैं, तुम्हारी जेबें खाली कर देती है चीजें ये। तो तुमने शैम्पू चेक करो, तुम एक सल्फेट फ्री शैम्पू लेना है, उसमें सल्फेट्स ना हो, केमिकल्स ना हो, तो फ्रेग्रेंसेस भी ना ही हो आर्टिफिशियल वाली। भाई बहुत चीजें खराब हो गई मार्केट में, अब तुम नेचुरल चीजें यूज करने लग जाओ, तुम्हारी बहुत मदद होगी यार। मैं तो बहुत चीजें मैंने बदली, तभी मेरे बाल अब इतने तुम्हें सही दिख रहे होंगे। ओके तुमने गर्म पानी चेंज कर दिया, तुमने शैम्पू चेंज कर दिया। अब भाई आती है ज्यादा ऑयल करना स्किन को। तुम अपने सर पे, मैंने देखा काफी लोग ना ज्यादा ऑयल लगा लेते हैं, ज्यादा ऑयलिंग भी दिक्कत देती है। वो तुम्हें टाइप 2 डैंड्रफ बता दूं क्यों। लेकिन ज्यादा ऑयलिंग भी करनी बंद कर दो, मिनिमल ऑयलिंग करो। जब बहुत ज्यादा ड्राई स्किन हो तो तुम्हें शैम्पू कौन सा यूज करना है। अगर तुम सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करना चाहते हो, तुम सैलिसिलिक एसिड यूज कर सकते हो, तुम कीटोकॉन्ज़ोल यूज कर सकते हो, या तुम मार्केट में कोई भी मिलने वाला सल्फेट फ्री शैम्पू यूज कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ शैम्पूज दे दूंगा, यहाँ से ले लेना, तुम्हें डिस्काउंट में मिल जाएगा, ठीक है। ओके तो ये तो होगी टाइप 1 डैंड्रफ, तुम्हारी स्किन पे आती है, सर्दियों में दिखता है तुम्हें, यार तुम शैम्पू यूज करते हो उसमें दिखता है। ओके तो टाइप 2 पे जाने के पहले तुम्हें कुछ चीजें बता दो, लोग घर पे करते हैं, तो तुम्हें ये चीजें नहीं करनी, तुम्हारी डैंड्रफ और खराब होगी। लोग सर पे बेकिंग सोडा लगा लेते हैं, नींबू लगा लेते हैं, अजीब अजीब चीज लगाते हैं, भाई ये सब मत लगाओ। लोग एक्सेसिव ऑयलिंग करते हैं, भाई ऑयलिंग मत करो, ऑयलिंग तुम्हारी कंडीशन और खराब कर देगी। ऑयलिंग होती है बालों पे करने के लिए, लोग स्कैल्प पे कर लेते हैं, से मसाज कर लेते हैं पूरी, जिन्हें जरूरत भी नहीं होती वो भी कर लेता है बंदा, उसकी हालत और खराब होती है। और लोग सर पे अपने ऑनियन का जूस, दही वही लगाते हैं। ये सब चीजें यार बहुत कम काम करती है, मैं तो बताऊँ कभी कभार करती भी नहीं है, अगर तुम्हारी सिचुएशन खराब है तो ये सब चीजें अवॉइड करो। और चलते टाइप। भाई अगली होती है टाइप 2 डैंड्रफ। इसमें तुम्हारे सर में इरिटेशन होती है, तुम्हारे सर पे इचिंग होती है, रेडनेस आ सकती है, तुम्हारी डैंड्रफ होती है बहुत ज्यादा ग्रीसी होती है। भाई ये एक लिटरल फंगस होती है तुम्हारे सर के ऊपर। अब ये सब होना भाई बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, एक फंगस की वजह से होता है, मलेसीजिया कहते हैं। स्किन के, अब तुम्हारी स्किन के ऊपर ये सब क्यों हो रहा है, ये सब तुम बताऊंगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, वो सब छोड़ो, तुम्हें आसान समझा दो होता क्यों है। तुम्हारी स्किन के ऊपर ना भाई मलेसीजिया नाम का एक वो होता है स्कैल्प के ऊपर फंगस। ये फंगस ना तुम्हारे सर के जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं, सीबम, इनको खाता है, और जो वेस्ट उसका प्रोड्यूस होता है ना, वो तुम्हारी स्किन से रिएक्ट करता है, तुम्हारी बॉडी रिएक्ट करती है, तुम्हारे इचिंग होती है, रेडनेस होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, और तुम्हारे बाल झड़ने लगते हैं, तुम्हारे फ्लेक्स बनते हैं, ग्रीसी तुम्हारी डैंड्रफ हो जाती है। ये भाई बहुत मुश्किल होती है ट्रीट करनी, अगर तुम बहुत टाइम से फेस कर रहे हो इसको। तो तुम्हें इस फंगस को ही खत्म करना अपने सर के ऊपर से। अगर देखो तुम्हारे नॉर्मल फंगस है, टाइप 2 डैंड्रफ है, तो भाई तुम कीटोकॉन्ज़ोल यूज कर सकते हो 2%। ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड होता है, तुम एक बार चेक कर लेना डर्मेट पे, ये तुम ले सकते हो यार, फार्मेसी पे आराम से मिल जाता है, ऑनलाइन भी तुम मंगा सकते हो। कीटोकॉन्ज़ोल 1% भी देख लेना, बट कीटोकॉन्ज़ोल 2% बहुत बढ़िया होता है। तुम्हें अच्छे से यूज कैसे करना है, तुम्हें ना इतना अमाउंट लेना है, तुम्हारे स्कैल्प के ऊपर आ जाए, मैं तुम्हें वीडियो दिखा दूंगा साइड में, इतना तुम्हें अमाउंट लेना है, तुम्हारे स्कैल्प के ऊपर आ जाए, ठीक है। तुम अपने स्कैल्प के ऊपर लगाना, बालों के ऊपर लगाना। अब इसे करना कितनी बार है, तुम हफ्ते में 2 या 3 बार कर सकते हो, 2 या 3 बार से ज्यादा मत करना भाई। बहुत स्ट्रॉन्ग शैम्पू, और आज जब तुम इसे अपने सर के ऊपर लगाओगे ना, इसे 4 से 5 मिनट तक लगे रहने देना, ताकि ये अपना काम कर पाए, ठीक है। 5 मिनट बाद इसे वॉश कर लेना। अब तुम्हें फंगस मारनी है तो उसकी डाउन साइड तुम्हारे बालों को हल्का सा ड्राई कर देना, एक कंडीशनर और लगा लेना, तुम्हारे बाल एक नंबर। और आज जब भी तुम इसे यूज करो ना, एक कंडीशनर साथ में लगा लेना, ताकि तुम्हारे बाल ड्राई ना हुए, और ड्राई ना हो तो इसे लगाने के ना पहले वॉश में तुम्हें असर दिखने लग जाएगा, तुम्हारे सर के ऊपर जो फंगस होगी, डैंड्रफ होगी, वो खत्म होने लगेगी, और तुम्हें भाई पहले वॉश से बहुत फायदा दिखेगा। ओके तो टाइप 1 टाइप 2 डैंड्रफ के बारे में बात करिए। बात है सबसे खतरनाक टाइप 3 डैंड्रफ। अभी तुम में से बहुत कम लोगों को होगी, और अगर कोई देख भी रहा है जिसको, तो उसे मैं तरीका बताता हूँ। तो इसको टाइप 3 डैंड्रफ कहते हैं, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, और ये बहुत खतरनाक होती है। तुम्हारे पूरे स्किन पे, तुम्हारे ना नाकों तक आ जाती है, बंदों के नाक पे, स्किन पे दिखने लगती है, तुम्हारे
फंगस ही होती है, नाक और स्किन पे आ जाती है, ये तुम्हारे बाल प्रॉपर ग्रीसी हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है, बाल झड़ने लगते हैं बहुत तेजी स्पीड पे, तुम्हारे जेनेटिक्स भी कितने अच्छे हो, डाइट भी कितनी अच्छी हो, तुम्हारे तब भी बाल खत्म होने लगते हैं फंगस की वजह से। तो इसे ट्रीट करना भाई मुश्किल होता है काफी घर पे। तो मैं तुम्हें कहता हूँ कीटोकोनाजोल ट्राई कर लो, नहीं तो सबसे बेस्ट होता है तुम एक डॉक्टर के पास जाओ, ओरल एंटी फंगल्स लो, और डर्मेटी तुम्हें सजेस्ट कर सकता है, घर पे कुछ मत ले लेना क्योंकि इनके इफेक्ट्स होते हैं लिवर के ऊपर। ओके, मैं तुम्हें तीनों टाइप की डैंड्रफ बता दी, तुम इनके लिए क्या कर सकते हो, तो मुझे कमेंट में थैंक यू बोलना और मुझे सजेशन देना मैं क्या कर सकता हूँ। सारे भाइयों के लुक्स मैक्सिंग करवाऊंगा भाई साहब, सारे भाई सेंड करेगा मैं इस साल। बाय।